श्री गणेशाय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे राधे सीताराम। ओम श्री गणेश रिद्धि सिद्धि सहिताय नमः। सत्यं शिवं सुंदरं शिवानी सहिताय नमः। मातृचरण कमलेभ्यो सहित कुलदेवताभ्यो नमः। आगंतुक भक्तजन गुरुजन आलोचक सर्वे सादर नमो नमः। माँ पूर्णागिरि शरणं प्रपद्ये। हनुमंतलाल रक्षा करें, कृपा करें सिया राम। सद्गुरु भगवान की जय। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान्। सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थमीश्वरम्। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं। वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोमिरामं श्रवणाभिरामं। सदाभिरामं सतताभिरामं। वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गरुणध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनानामर्गण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्त्वागुंससनुः भीषेव देवहितं जदायु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम स्वस्ति। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, आज हम सब परम पिता परमात्मा की इच्छा से एकत्र हुए हैं। आज हमारे जीवन के पुण्य सत्कर्म उदित हुए हैं। सही मायने में आज हमारे पुरुषार्थ सिद्ध हुए हैं, जो इस घोर कलिकाल के आरंभ में सत्संग में सत्य कथा श्रवण हेतु एकत्र हुए हैं। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम माया के लिए माया में फंसते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है। हम मार्ग को लक्ष्य और लक्ष्य को भ्रम समझ बैठे हैं। बंधुओं, बिना सोचे विचारे सत्य जाने कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता है। किसी भी कार्यक्रम, उत्सव, महोत्सव, संगत या उसके विषय में जाने से पूर्व पूर्णतः हमें ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसके विषय, उद्देश्य, फल के संबंध में हमें जानकारी नहीं होती है, तब तक वो कार्यक्रम हमें रुचिकर नहीं लगता है। तो आज हम सब क्यों एकत्र हुए हैं, आज हम किस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बैठने का कारण पता होना चाहिए
क्या यहाँ बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ में हम सत्संग किस बात पर करें। और सत्संग तो तमाम हुआ करते हैं, हर सत्संग का अर्थ सत्फल ही होता है, लेकिन सत्संग वही सफल होता है जो जीवन को सत्संगत में लगा दे। लेकिन बिना अर्थ के, लाभ के हम लोग कोई भी एक क्षण वेस्ट नहीं, मतलब बेकार नहीं करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते हैं। अपनी नज़र में हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं। तो इस कलिकाल की स्थिति को देखते हुए सबसे पहले हमें कोई कार्यक्रम करना हो या जिस कारण आपको बुलाया गया है, तो सबसे पहले आपको उसका हमें फलश्रुति बता देनी चाहिए। जिससे क्या होता है, मन भौतिक जीवन में तो है और हम एकदम से सत्संग के द्वारा अपने जीवन को वैराग्यपूर्ण नहीं कर सकते हैं। ये कहना गलत होगा कि आज के सत्संग के बाद से आप वैरागी हो जाओगे। जीवन में पूर्णता धीरे धीरे आती है। हाँ, इतना अवश्य कहते हैं, आज हम सत्याचरण पर सत्य कथा करेंगे। हम कहेंगे, आप सुनेंगे। बंधुओं, आज का सत्संग ही तय करेगा कि क्या हमें मिला है और यहाँ बैठ कर के हमने क्या खो दिया है। आज का सत्संग आज तय करेगा कि आपका समय सदुपयोग हुआ है या समय नष्ट हुआ है। बंधुओं, कोई भी जीवन में कार्य करने से पहले एक संकल्प लेना चाहिए। जैसे ऋषि मुनियों ने बताया है कि कोई भी कार्य करने से पहले दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे अच्छा कार्य करने जा रहे हो या बुरा कार्य करने जा रहे हो, परंतु कार्य करने का संकल्प ही सिद्धि का मार्ग बनता है। जब तक आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, तो आपने देखा होगा जब कोई भी पूजा पाठ होता है तो हम आचार्यगण सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं, स्वस्ति वाचन शुभ आचरण करने का माहौल बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं। फिर बंधुओं, हमें एक संकल्प लेना होता है। उस संकल्प के द्वारा हमें कार्य की सिद्धि तय करी जाती है। तो ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आज आपका यहाँ आना निष्फल नहीं होगा। मानसिक रूप से 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेंगे, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। जब कोई भी आप नियमित कार्य करने बैठें तो संकल्प करके बैठें पूजा करने के लिए, सत्संग करने के लिए। और उतनी ही देर में आपको तय करना पड़ेगा कि जो भी कोई भी इस कार्य में विघ्न आएगा उसको माधव देखेंगे। तो कहीं भी कभी भी आपके घर पे कथा होती है तो पंडित जी संकल्प दिलाते हैं, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, और अपना गोत्र, सर्वप्रथम हमें अपने गोत्र आश्रम का पता होना चाहिए, फिर नाम का उच्चारण करते हैं, फिर अपने वर्ण का उच्चारण करते हैं, फिर साथ में अपने परिवार बंधु मित्र सबको साथ में लेकर के संकल्प करते हैं कि इनके सहित श्री सत्यनारायण कथा का आज हम श्रवण करने का संकल्प लेते हैं। और इस संकल्प के साथ में हम अपनी प्रार्थना भी अटैच कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की कथा हमें अमृतत्व प्रदान करे, हमें दीर्घायु बनाएगी, हमें अज्ञानता से ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी, हमें तन मन धन से संपन्न कर
हमें और हमारे परिवार के जीवन को सुखी करेगी। हम जिस भ्रमित मार्ग में अपने कह रहे हैं भाव में नाव डुबो रहे हैं, उसको उतारने के लिए ये कथा हमारे जीवन में एक नौका का कार्य करेगी। और ऐसा कहते हुए संकल्प करेंगे। बंधुओं, कथा श्रवण में, सत्संग में, धार्मिक कार्यों में किसी बुलावे या औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कानों में ओम स्वस्ति का शब्द पड़े, शंखनाद का शब्द पड़े, तो हर सनातनी का धर्म है कि उस शंखनाद को वो आवाहन माने और दृढ़ संकल्प करते हुए वह स्वयं आए और मार्ग में जो लोग उसको भ्रमित कर रहे हैं उनको भी समझा करके रास्ते में अपने साथ सत्संगी भाइयों को कथा प्रवचन में लेकर आओ। ये जो बुद्धि हमारी है ये भौतिकवादी पापमय हो गई है, तो इसको कानों में जैसे ही धर्म के शब्द सुनाई पड़ते हैं वैसे अंदर में जो पाप बैठा है वो दूर लेके भाग के जाता है। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो, समय नष्ट होगा। तो मंगलाचरण को उद्घोष माने और यही निमंत्रण है। बंधुओं, भागवत मार्ग के सभी बंधु भाई बहन संबंधी ही हैं। यहाँ पर कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, ये अपने घर में आने में क्या संकोच है। यहाँ जितने भी सत्संगी बैठे हैं ये सब आपके गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं। यहाँ एक दूसरे का साथ देकर पुण्य के भागी बनो। जैसा स्थान मिल जाए, जैसे कोई अपना बैठा होता है और उससे प्रिय उसका आ जाए तो अपनी गोद में बिठा लेता है, अपने साथ में बिठा लेता है। तो बंधुओं, भले जगह कम हो जाए तो अपने दिल में जगह देते हुए आप लोग दूसरे को जगह दो, सुविधाएं दो, ताकि उसको लगे कि हम अपने स्नेही जनों के बीच में बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से बंधुओं कुछ घंटों का परिश्रम तो अवश्य लगता है। थोड़ा जीवन के भागदौड़ से समय निकालिए, लेकिन आप विश्वास करें आपके युगों की गति को सद्गति बना देता है सत्संग। जीवन को सद्मार्ग केवल सत्संग दे सकता है। बंधुओं, एक सत्संगी कभी ना निराश होता है, ना दुखी दिखाई पड़ता है, ना वो हताश होता है, वो स्वयं ऊर्जावान होता है। और एक ऊर्जावान व्यक्ति ही दूसरे को प्रकाशित कर सकता है, क्योंकि आज के समय में सभी लोग कष्टों में घिरे हुए हैं, सबके पास निगेटिविटी है, सब अपनी अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं। बंधुओं, खाली गिलास वाला व्यक्ति कभी खाली बाल्टी के पास में नहीं जाता है। हमेशा खाली गिलास वाला व्यक्ति भरी बाल्टी के पास जाता है कि उसको उम्मीद रहती है कि इसके पास एक बाल्टी पानी है, ये गिलास हमें दे सकता है। तो हमेशा अपनी बाल्टी प्रेम की छलकाते रहो, जिससे खाली गिलास वाले लाभान्वित होते रहें। यहाँ ऊर्जा की बाल्टी का अर्थ समझें। यहाँ आप इसके लिए ना हो कि फलाने बुलाया है, हम नहीं जाएंगे तो फलाने बुरा मान जाएंगे, या थोड़ी देर चलो चल के देख लें, नहीं वो हमारे घर में आई थी, हम उनके घर में नहीं जाएंगे तो न्योता पानी बंद हो जाएगा। स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने अंतरात्मा की तृप्ति के लिए। और जहाँ तो सत्य कथा होने जा रही है, सत्य कथा आज से पहले आपने बहुत सुनी होगी सत्यनारायण कथा, लेकिन रहस्य नहीं समझ पाए हैं। थोड़ा समय लगेगा, धैर्य से एक बार अगर पूरी सत्य कथा के रहस्य को समझ गए तो जीवन में कभी दूसरा उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
जब मन हो, जब निराशा हो, निगेटिव, ये आपके जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर देती है सत्य कथा। आपको जीने का तरीका, आपको धर्म मार्ग, आपको सत्याचरण, एक संपूर्ण ग्रंथ है सत्यनारायण कथा। इसीलिए बंधुओं, हम लोग बहुत दुर्लभ शरीर के धारक हैं। इसको मानना चाहिए कि तुम वीर पुत्र हो, तुम वीरांगनाएं हो, तुम वीर भूमि पर जन्म लिए हो। तुम बंधुओं, सोना कितना भी कीचड़ में पड़ा रहे, उसका मूल्य कभी कम नहीं होता है। हाँ, समय, परिस्थिति, कालवश उसमें थोड़ी धूल धक्कड़, जिसको कार्बन बोलते हैं, लग जाता है, लेकिन जैसे ही सोने पे आग लगती है, तपाया जाता है, वो 100 धातुओं के साथ में मिश्रण में हो, लेकिन सोना अपने आप को पृथक कर देता है। इसी तरीके से इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर के हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें सनातन संस्कार मिला है। ईश्वर ने हमें सनातनी बना करके भेजा है। बंधुओं, यहाँ पर बात आएगी ईश्वर ने कैसे भेजा है। हमारे सनातन धर्म में सीधे सिद्धांत कहा गया है, जिस जाति, कुल, देश में आपका जन्म हुआ है, उसके प्रति पूर्ण गौरवान्वित रहना चाहिए। कभी भी अपने कुल के प्रति हीन भावना नहीं लाओ, कभी भी अपने जाति के प्रति शर्म मत करो, कभी भी अपने माता पिता को हीन मत समझो और अपने देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। ये हमेशा हमारा सनातन धर्म संदेश देता आया है। बंधुओं, मानव जीवन करोड़ों वर्षों की यात्रा का फल है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य शरीर के लिए। हमें ये मिला है और हम भूले पड़े हैं। अपनी महानता से अवगत करने के लिए, आपको आपकी महानता से अवगत कराने के लिए आज ये सत्यनारायण कथा का रहस्यमयी सत्संग हो रहा है। हाँ, इसको रहस्यपूर्ण कर सकते हो, इसको रहस्य खोलेगा आज ये। बंधुओं, सभी योनियों में मानव योनि ही श्रेष्ठ है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि तुम कोई कमज़ोर, डरपोक या कोई हतोत्साहित प्राणी नहीं हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। जब बहुत भाग्यों से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद क्यों दो। भगवान ने तुम्हें 2 सुंदर सुंदर आँखें दी हैं, 2 सुंदर सुंदर कान दिए हैं, बढ़िया सा हुष्ट पुष्ट शरीर दिया है। आपको पालने पोसने के लिए सृष्टि में इतनी चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं जो सब तुम्हारे अनुकूल हैं। अगर नष्ट किया है तो वो हम ही ने किया है, ईश्वर ने हमें सर्वोच्च चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। बंधुओं, ये मानव योनि क्यों श्रेष्ठ है? यह देवत्व दिला देती है, ये मोक्ष प्राप्त करवा देगी, ये पतन की ओर भी ले जाने में सक्षम है, क्योंकि हम में से ज्ञान, विवेक, बुद्धि है। हम क्यों सबसे भिन्न है कि हमारे अंदर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है, हमारी बुद्धि है और हमारे पास विवेक है। तो स्वयं को कैसे हम महान बनाएं? तो आज स्वयं को जानने हेतु कथा का श्रवण किया जाएगा। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हो? आपको कहाँ जाना है? आप कैसे आए हो? आपको कैसे जाना है? आपको किसके पास से आए हो और किसके पास जाना है? यह सब आज तक आपको समझ में आया? जब कभी भी कहीं कथा की बात आती है तो आप लोग हाथ में अक्षत लेकर के बैठ जाते हो, तो पंडित जी जल्दी से सुना डालो। कहीं कहीं तो लोग इतना, आज सब लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो कमेंट में अवश्य लिखेंगे कभी समझा इस तरीके से सत्यनारायण कथा को, कि सत्यनारायण, आप शादी विवाह मंगल हर जगह होती है,
लेकिन उसको बड़ा हल्के में ले रहे हैं। कैसे? एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं, सुनिए। बंधुओं, एक जंगल में, वन में एक साधु जी रहते थे। वो उदासीन भाव से, निष्काम भाव से कोई झंझटी सेवा नहीं करते थे। सुबह से शाम तक खाली राम 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 जपा करते थे। शिष्यों के साथ जब बैठना हो तो क्या करते थे? कीर्तन करते थे, सीताराम 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 सीताराम, दिन रात यही चला करे। और भाई देखो, जहाँ संत बैठते हैं तो संतों का कर्तव्य होता है कि जो गृहस्थी वाले आए, भाई उनके कष्टों को सुनना, उनकी बातों को नहीं सुनोगे तो एक आदमी क्या बोलते हैं, हम लोगों को थोड़ा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, साधु संतों को, कि भाई हम मुसीबत में हैं, कष्ट में हैं, हम इनके दर्शन करेंगे। अगर ये भाव लेके ना आए तो कोई आएगा भी नहीं। तो वन में कोई दूध दे जाता था, कोई दही दे जाता था, कोई अनाज दे जाता था, और अपनी बात भी कहे, महाराज जी इस बार गैया हमारी दूध नहीं दे रही है, महाराज इस बार अनाज में कीड़े। तो कोई भी करें तो महाराज वो बाबा जी क्या करें, जप करते हुए पानी में फूंक दें और कह दें जाओ पानी पिला देना। राम की कृपा, वो पानी बड़ा प्रसिद्ध था, बड़ा काम हो जाता था। जानवरों को कोई दिक्कत हो तो नमक फूंक के दे दें, और जो कोई आए तो उनका सीधा सिद्धांत था, राम जाने, राम का नाम ले करके उस पर दृष्टिपात करते, दे देते। एक दिन गुरुजी प्रयागराज आए हुए थे, त्रिवेणी के लिए रहा जाता है, माघ स्नान के लिए। अब आश्रम में शिष्य एक था उनका बड़ा प्रिय, वो सेवा कर रहा था। अब एक दंपति आए, उनके लड़के की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत बीमार बच्चा था, बुखार नहीं उतर रहा था उसका। तो लोग आए तो कहने लगे, महाराज कुछ कृपा कर दीजिए, हमारा बच्चा बीमार। तो कहने लगे, गुरु जी तो है नहीं। तो बोले, अब इतने दिन साथ में रहे हो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, आप गुरु जी के शिष्य हैं, आप ही कुछ कर दीजिए, मेरा बेटा हो सकता है ठीक हो जाए। तो शिष्य ने सोचा कि गुरु जी हम लोगों में सिर्फ एक राम ही राम बताए हैं। तो एक कागज पे उसने राम लिखा, पर्ची पे पर्ची बनाई, कहा इसको गोल गोल पिला देना और ठीक हो जाएगा। भाई घर आए, 3 बार जलपान कराए और बालक ठीक हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गुरुजी वापस आए, पूछे बेटा क्या क्या हुआ था हमारे जाने के बाद? तो बोले, महाराज एक दंपति आई थी और उनका लड़का बीमार था। तो बोले, अरे थोड़ी सी चुटकी सी भस्म उठा के दे दिए होते धुनी की। तो बोले, नहीं गुरुजी आप जो करते थे और हमने भोजपत्र पे राम नाम लिख के दे दिया। अब गुरुजी ने उठाया चिमटा और शिष्य की पिटाई शुरू कर दी। अब हम लोगों को हंसने वाली बात लग रही, क्यों गुरु, अब शिष्य समझ न पाए। कहने लगे, नालायक, जिसका ध्यान करते हुए सांसों से इलाज हो जाता था, जिस राम नाम को जप करते हुए उन सांसों का स्पर्श होता था और फूंक के दे दिया जाता था, काम हो जाता है। मतलब पानी रखते थे और अपनी फूंक मारते थे तो सांसों के स्पर्श से लोगों का कल्याण हो जाता है। जिसके नाम, जिस नाम के वातावरण में धूली जो है वो बबूत बन जाती है। तुम गधे हो, तुमने पूरा नाम ही उठा के दे दिया। तुमको आज तक यही नहीं पता चला कि एक नाम का क्या गुण है। तुमको लिख के देने की क्या जरूरत थी, तुमने राम नाम ही लिख के दे दिया उसको। शिष्य
को बोले अब तुम 12 साल बैठ करके जप करोगे तब तुम नाम का महत्व समझ पाओगे, तुम्हारे समझ में। इसीलिए बंधुओं, हमको लोगों को लगता है कि गुरुजी हमको जो है कान में फूंकते हैं तभी दीक्षा। का नहीं, जिस दिन से जिस नाम का महत्व तुम जान जाओगे तो वही गुरुजी कान में मंत्र दे देते हैं। और जब मंत्र कान में जाता है तो पता चलता है ये तो हमको पता ही रहा है। ज़्यादातर तो यही होता है ना कि हमें तो ये पता ही था। कोई विशेष यही नाम जप की ही आज्ञा है, बस तुमको विश्वास हो जाए। राम जी का और हनुमान जी का एक बार युद्ध तय हो गया और हनुमान जी बैठ गए सीताराम नाम जप करने के लिए। राम बाण आए और घूम के लौट के तरकस में चला जाए। तो लिखा है ना कि राम से बड़ा राम का नाम। तो कहने का मतलब है कि जो स्वयं प्रकाशित है वही दूसरों को प्रकाशित करता है। तो नरक स्वर्ग अप बरग नसेनी, नरक स्वर्ग अप वर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। प्रिय भक्तों, ये मनुष्य शरीर स्वर्ग और नरक और मोक्ष प्रदान करने की सीढ़ी मिली है हमें। इसी के द्वारा हम ज्ञान वैराग्य शुभ भक्ति के द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं। क्या कहा गया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई पर लोक सुधारा, पाई न जेई पर लोक संवारा। ये नर्तन साधनों का धाम बोला गया है, मोक्ष का दरवाजा है। ये मिला है तो मोक्ष के दरवाजे पर आ गए हैं समझ लो। अब तुम ही अंदर न जाओ, दरवाजे से भी आके लौट जाओ तो इसमें हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। मानव शरीर पाकर अगर हम परलोक की तैयारी न कर पाएं तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कि उससे अभागा व्यक्ति कोई नहीं है। एक बड़ा प्रचलित दृष्टांत है बंधुओं, 84 लाख योनियों के बाद में कहते हैं मानव तन मिलता है। लेकिन हम लोगों को जो मच्छर काटने लगते हैं तो हम लोग छटपटाने लगते हैं, वैसे जीवन में मत्सर हमें जो है उन दरवाजों से मोक्ष से वंचित कर देता है। समझ में आई बात? दृष्टांत पूरा सुना है। एक व्यक्ति था, वो बड़ा पापी था, बहुत दुष्ट था, लेकिन उसने कभी सत्संग कर लिया था। और सत्संग में बीच बीच में पंडित जी लोग हाथ उठा के बोलो राधे राधे, तो कितने भी बड़े तुम काहिल हो, हाँ ताली उठा के बोलो सीताराम, तो कितने भी काहिल हो, तो सत्संग में उसके मुंह से कभी निकल गया था राधे राधे सीताराम। अब यही नाम जप का पुण्य उसके पास में था और बड़ी सभाएं लगी स्वर्ग में। तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि इसको दोबारा भेज दो मनुष्य का शरीर बना करके। और 84 लाख दरवाजे लगे हुए थे। जब भेजा गया एक महल में तो मनुष्य का शरीर इसको बना के कि यही तय करके आए, हम लोग नहीं तय कर पा रहे हैं कि इसको कौन सा दंड मिले, कौन सा सुख मिले। तो
एक 84 दरवाजों का गोलाकार महल बना हुआ था। उसमें उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया और कहा गया भैया एक पुण्य तुमने किया है तो एक बड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया गया है, 83 दरवाजे बंद रहेंगे और तुम जैसे खुले दरवाजे से बाहर निकलोगे वैसे ही तुम मुक्त हो जाओगे, नहीं इसी में फंसे रहोगे। तो बंधुओं आँख में पट्टी बांध दी गई और 84 दरवाज़ों के, तो व्यक्ति बड़ा होशियार था, शुरू में कहने लगा कि कितना बढ़िया ऑफर है। जब ये बताया गया तो कहा कुछ नहीं, खाली 84 दरवाज़ों में से एक से बाहर निकल जाना है। बड़ा प्रसन्न हुआ, इससे अच्छा ऑफर कोई है? सारे दंड माफ़ है, खुला दरवाज़ा रहेगा, कोई रोक टोक नहीं है, कोई तुमको ना वहाँ रोकने आएगा, ना टोकने आएगा, ना समझाने आएगा, खुला दरवाज़ा पड़ा है, बस उससे तुम बाहर निकल जाओगे और मुक्त हो जाओगे। अब वो महाशय 20-25 दरवाज़ों पर जाएं, वही कहीं मक्खी बैठ जाए, कहीं मच्छर बैठ जाए तो उसको मारे, फिर हाथ रखे। तो अब वो 2-3 राउंड लगाए लेकिन दरवाज़ा नहीं मिला। तो उसने सोचा अब हम करेंगे, हाथ लगाए रहेंगे, हर दरवाजे की कुंडी ऐसे ऐसे चेक करते रहेंगे, तो जिसमें कुंडी नहीं लड़ेगी सट्ट से उस पार निकल जाएंगे। अब महाराज जब वो इस बार जब जाएं, बड़ी होशियारी से जा रहे थे, 80 दरवाजे पार कर गए, 82 पे छींक आई, 83 पे नाक खुजलाने लगे और 2 कदम आगे बढ़े, फिर वो खुला वाला दरवाज़ा निकल गया 84 वाले पे। महाराज फिर राउंड मारने लगे। तो जितनी बार आए, कहीं मच्छी आ जाए, कहीं छींक आ जाए, तो वो मत्सर है, मतलब 84वें पहुँचने तक मत्सर आ जाए। कौन सा मत्सर आ जाए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मत्सर जब खुला दरवाज़ा मिलता है तो खुला दरवाज़ा कौन है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव शरीर खुला दरवाज़ा है मोक्ष पाने का, लेकिन इसमें हमें मच्छर काट रहे हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब घेरे हुए हैं। तो खुला दरवाज़ा हमें नहीं दिख रहा है, बहुत मुश्किल से बैठे हुए हैं। महाराज यही भक्त और साधारण व्यक्ति का अंतर है। क्या अंतर है? एक भक्त में, एक साधारण व्यक्ति में। भक्त भगवान की लीला अमृत का पान करता है और सुख दुख को समान मानता रहता है। साधारण मनुष्य भौतिक सुख साधनों, मानवीय जीवन को सर्वोच्च मानता है। भौतिकवादी व्यक्ति लाइट नहीं आ रही है, तनख्वाह नहीं आई है, पैसा नहीं आ रहा है, गाड़ी पंचर हो गई है, आज ये हो गया है, कल, तो इन्हीं चीज़ों की अगर पूर्ति होती चली जाए तो मानता है हम बहुत सुखी हैं। लेकिन भक्त इनसे ऊपर होता है। भक्त को पता है कि इन 84 लाख योनियों में पैसे का लेन देन सिर्फ एक योनि वाला आदमी करता है। कौन? हम लोग मनुष्य। और जिसके पास पैसे का लेन देन है, धन है, भंडार है, तो सबसे दुखी भी, सबसे असंतोषी प्राणी भी मनुष्य आज के जीवन में बन गया है। बाकी 83,999 योनियां, अपने आप सबका पेट भगवान भर रहा है। कोई ऐसी भी नहीं है जो भूखों मर जाए, सबको भगवान पूर्ण आयु तक पेट भर रहा है किसी न किसी में। लेकिन एक मनुष्य को विश्वास नहीं है कि कल भगवान उसको अना देंगे कि नहीं। एक सड़क किनारे वाला बैठा एक लावारिस कुत्ते को देख ले अगर कोई, तो वो रात भर बढ़िया निश्चिंत होके सोता है। जब सूर्योदय होगा तो ईश्वर देंगे नहीं देंगे वो जाने। अगर कहीं उसको चिंता हो जाए कि आज एक रोटी मिली कल ना मिली,
तो महाराज इसी चिंता में वो रात भर कुत्ता सोए गए नहीं। तो अगर धैर्य सीखना है तो श्वान योनि से सीखना, जो मिल गया। बंधुओं, एक श्वान ऐसी योनि है कि इसको तुम पेट भर के खिलाओगे, तुमको तब भी उतनी हमदर्दी करके पूंछ हिलाएगा, चाटेगा। उसको एक बिस्कुट का टुकड़ा भी दोगे तभी भी तुम जब मिलोगे थैंक यू उतना देगा। वो थैंक यू दे करके अपने आप छुट्टी पा जाता है, क्योंकि आगे बताएंगे योनियों में कौन योनि बनता है। तो कुत्ता जान चुका होता है 84 लाख में कि भैया जो मिल जाए उसे काम चला लो। ज़्यादा अगर इसने रोटी खिलाई तो इसके आगे 2-4 बार भौंकना है, पूँछ हिला देना है, चाट चूट के ईमानदारी से इसकी हम इसका कर्ज नहीं रखेंगे। अगर इसने एक बिस्किट भी खिलाया है तब भी हम बड़े प्रसन्न हैं। तो जो एक भक्त है वो भगवान की कथाओं का श्रवण करता है और भगवान की लीलाओं को वैसे ही मानता है जैसे स्वयं साक्षी हो। एक भक्त जब अपने भगवान की कथाओं को सुनता है तो उसमें इतना भाव विभोर हो जाता है कि वो कथाओं को 100% उसने, अगर कभी भी किसी भक्त सच्चे भक्त से मिलोगे उसने कहोगे राम नहीं हुए थे तो तुमको थप्पड़ मार देगा वो। क्योंकि हम भक्त हैं, हम जानते हैं कि हमारे प्रभु राम हैं, ये लीला किए हैं इनके अयोध्या राज। जितना भी हमारी पुराणों में लिखा है वो एक एक बात सत्य है। तुमको मानना हो मानो, ना मानना हो ना मानो, लेकिन एक भक्त स्वयं को वैसे ग्रहण करता है जैसे इन घटनाओं का साक्षी हो, पूर्ण विश्वास के साथ। बंधुओं, सत्यनारायण कथा कहती है भक्त को कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भक्त जो है वो कभी भटकता नहीं है, वो भ्रमण करता है। वो पृथ्वी पर विचरण करके देखता है कि मेरे प्रभु ने यहाँ गैया चराई थी, मेरे प्रभु यहाँ वनवास गए थे, मेरे प्रभु ने यहाँ राज्य किया है। ऐसे वो धरती को पवित्र मान के विचरण करता है। तभी तो तीर्थों वो भटकता नहीं है, उन तीर्थों का आनंद लेता है जब मन होता है। और भक्त कभी भगवान को नहीं परेशान करता है कि दर्शन नहीं हो रहे हैं, 500 रुपया दे दें जरा हम सबसे आगे पहुंच जाएं। भक्त तो इतने में ही प्रसन्न रहता है कि मेरे इष्ट के दरबार में आज हजारों लोग लाइन लगाए खड़े हैं, तो अगर मैं उस भीड़ में घुस गया तो वो एक मेरे भगवान का फॉलोअर कम हो जाएगा दर्शन करने के लिए। तो वो पूरी सुविधाएं देता है, खाना ले लो, पानी ले लो, भंडारा करवाते रहते हैं। भक्त क्या करते हैं, भैया तीर्थ जा रहे हो पानी पी लो। और इन्हीं में कुछ स्वार्थी लोग बैठे हैं, भक्तों का पैसा खींचने के लिए। भक्त आए हैं तो महंगा खाना दो, महंगा रहना दो। उनको वहीं पर माया रूपी भी वहीं पे लोग मिलेंगे। बड़े वीआईपी होटल, लग्जरी भोजन व्यवस्था किए बैठे हैं। आओ आओ यहाँ आओ, रुको यहाँ देखो ठंडा पानी, गर्म पानी। अब तुम गए हो तीर्थाटन करने तो एक भक्त कभी नहीं फंसता है। एक भक्त तो कहता है कमरा नहीं मिला तो धर्मशाला में देख लो भाई, देश काल परिस्थिति के हिसाब से लूट घसूट ना हो जाए, बस उतनी सुरक्षा वो देखता है कि ये भगवान का दिया शरीर है, इस शरीर को कष्ट ना हो पाए इतना कि कल भगवान की हम सेवा करने लायक ना रह पाए। बाकी उसको कोई व्यवस्था नहीं रहती। और जो दिखावे के लिए भ्रमण करने जाते हैं, बंधुओं, भक्ति पाने हेतु नित्य भोग अर्चन कीर्तन नाम जप का अभ्यास होना चाहिए। और एक भक्त का घर मंदिर की तरीके से पवित्र होता है। एक भक्त के दर्शन करने से जो संतुष्टि मिलती है वही इष्ट के तीर्थ में जाने से मिलती है। भक्तों के दर्शन के लिए तीर्थाटन करना होता है, समझ गए? भक्तों को कष्ट देने के लिए तीर्थाटन नहीं किया जाता है। तीर्थ में एक से एक भगवान के रसिक जन, भक्त जन, संत जन मिलेंगे तो उनसे हमारा कल्याण हो जाएगा, ये भाव रखा जाता है। तीर्थ भी 3 प्रकार के कहे गए हैं, पता है आपको? तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं? परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि तीर्थ 3 प्रकार के माने गए हैं, उत्तम, अति उत्तम, महाउत्तम।
आप कहीं भगवान की लीला स्थली नहीं जा पा रहे हैं, कहीं आने जाने नहीं, जो अपने घर में पार्थिव रूप से, गांव में क्या होता था, रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक नल के किनारे रख लिए, बन रहा है, मकान बनना है, मोहरंग की गिट्टी निकली, निकाल के क्या उत्तम तीर्थ हुआ कि पार्थिव अपने घर के आसपास, अपने घर के आसपास के मंदिर में पूजन अर्चन करना उत्तम है। और इससे ऊपर की कैटेगरी अच्छी क्या मानी गई है, अति उत्तम वारुणी तीर्थ, घाट कुंड गया आदि, गंगा स्नान करना वारुणी तीर्थ। महा उत्तम है वाक तीर्थ। वाक तीर्थ क्या कहा जाता है, सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन, नाम जप, ये वाक तीर्थ के अंतर्गत आते हैं। बंधुओं, घर का पवित्र वातावरण ही हमें संस्कारी शरीर प्रदान करता है। संस्कारवान व्यक्ति भक्ति की शक्ति को समझता है। एक संस्कारी व्यक्ति समूह बना करके उत्तम भक्ति स्थल मंदिर बनाते हैं, जहाँ सैकड़ों भक्त भक्ति करें, धर्म पालन का प्रचार प्रसार करें, जिससे मंदिर में जागृति हो जाती है। बंधुओं, वारुणी तीर्थ दूसरा जो कहा गया है, जहाँ नदियों, घाटों, संगम, कुंडों का दर्शन होता है, स्नान करते हैं, जहाँ समूह में भक्त लोग जा कर के नदियों में नहाते हैं, एक विशेष मुहूर्त पे तीर्थों में इकट्ठे होते हैं। जा कर के आप हर तीर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर घाट जरूर होते हैं, स्नान जरूर करने की विधि होती है। कहीं भी आप किसी भी तीर्थ में जाओगे बंधुओं, तो वहाँ देखो जो मैदानी होंगे वहाँ तुमको क्या करना है, वारुणी तीर्थ हैं, वहाँ पर तुमको स्नान के द्वारा पुण्य मिल जाता है। और जब आप थोड़ा चल के जाना हो या तो पहाड़ वगैरह में जाएंगे तो वहाँ भी वारुणी तीर्थ है। वायु की पवित्रता को टच करोगे, जल की गहराई या वायु की ऊंचाई को, तो ये वारुणी तीर्थ माने गए हैं। बंधुओं, यहाँ पर नियमता क्या है, आज अगर कहा जाए कि हमारे तीर्थ लुप्त हैं कि जागृत हैं, ये जानने के लिए वहाँ की नदियों की स्वस्थता का जांच कर लिया जाए, वहाँ के घाटों को देख लिया जाए, बस पता चल जाएगा आप कितने भक्त वहाँ जा रहे हैं कि कितने साधारण व्यक्ति जा रहे हैं। जा तो रहे हम वारुणी तीर्थ और वहीं की गंगा को गंदा कर रहे हैं, वहीं के तीर्थों का जल आचमन करने योग्य नहीं रह गया है, जिन नदियों को हम माँ मानते हैं। तो बंधुओं, जो तीर्थों में घाट, कुंड, गया आदि स्नान करने जाते हैं, ये वारुणी तीर्थ के। और महा उत्तम क्या बोला है व्यास जी ने, बाग तीर्थ, जहाँ पर सैकड़ों भक्त अपने हृदय में भगवान की कथा को धारण करते हैं। यानी जो ये पंडाल है, कथा सत्संग स्थल है, ये वाक तीर्थ है। यहाँ पर सैकड़ों हजारों भक्तों की पॉजिटिविटी ऊर्जा एकत्र हुई है। आज यहाँ भगवान एक जगह नहीं है, इस कथा के श्रवण करते करते लाखों स्वरूप में भगवान सबके हृदय में आज वास करने वाले हैं। जैसे ही भगवान हृदय में, जहाँ भगवान हो वही तो तीर्थ होता है। तीर्थ का मतलब क्या है, जहाँ भक्त और भगवान का एकाकार हो जाए, मिल जाए, या मिलने की संभावना हो कि हम वहाँ जाएंगे हमको भगवान मिलेंगे। तो यही तो तीर्थ करने का मतलब, यही तो जाते हैं कि हमको भगवान के किसी न किसी रूप में दर्शन हो जाएं। तो वाक तीर्थ सत्संग में भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बंधुओं, इसीलिए यहाँ कहते हैं घर का दान 1 गुना, घर का नाम जब दान 1 गुना,
मंदिर का 100 गुना, वारुणी तीर्थ का 1000 गुना और वाक तीर्थों का नाम जपदान करोड़ों गुना माना जाता है। बोलिए राधे राधे सीताराम। बंधुओं, यहाँ जो ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इसीलिए सर्वोत्तम। और इसमें न किराया लगना है, न भाड़ा लगना है, न यहाँ पे कोई फीस लगनी है, न पंखा बिल का तुमको पकड़ाया जा रहा है रहने का। बैठ के कानों के द्वारा हृदय में भगवान को धारण कर लो और विनती करो भगवान से। क्या? दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। बोलिए राधे राधे सीताराम। अब बंधुओं, तो सबसे पहले एक प्रश्न आ जाता है, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम तीर्थ में जाएं, क्या करें? कथा सुने, तीर्थ में जाएं। लेकिन इससे पहले तो पता हो जाना चाहिए कि हम कौन है। जैसे पहला प्रश्न आया तो आपको एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, कथा सत्संग तीर्थ क्यों करनी चाहिए, क्लियर हो गया। अब हमें दूसरा प्रश्न आया है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। गाड़ी सड़क पे निकाल लो और चलाते रहो, हजारों किलोमीटर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, फिर वहाँ भूल जाओ कि हमें जाना कहाँ है। तो ये हमें तय होना चाहिए कि हम जहाँ से आए हैं वहीं हमें जाना है। ऐसे कहीं हम भटक जाएं तो कोई से पूछे, भैया हजारों किलोमीटर दूर चले जाएं, तो कहीं खड़े हों किसी से पूछे, तो कोई पूछे भैया ये बताओ हमें जाना कहाँ है, तो कोई तुमसे अनजाना व्यक्ति पूछे कि भैया हमें कहाँ जाना है, तो उसको क्या उत्तर दोगे? उसको यही कहोगे भैया तुम जहाँ से आए हो वहीं तुमको जाना है। तो बोले हम कहाँ जाएंगे? तो भैया बताओ तुम कहाँ से आए हो, तो हम बता दे तुमको अगर भटक गए हो। तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे गंगा जी या गंगा जल में कोई भेद नहीं है। स्वेच्छा से परमात्मा की शक्ति जो है वो ऊर्जा बन गई, या यूं समझें प्रारब्ध और ईश्वरीय इच्छा से आत्मा जीवधारी बन गई। आत्मा परमात्मा का अंशी है, उसने इहलोक में कर्म किए और उसकी जिम्मेदारी का उसे फल मिलेगा। उनकी भोग क्रिया में पाप पुण्य का भार बन गया। सीधे समझिए, हम खाली कोरे कागज आए थे और हमारे अंदर लिखा पढ़ी होती गई, अब उन लिखा पढ़ी मिट जाएगी, कोरे हो जाएंगे, तभी हमको वहाँ एंट्री मिलेगी। बंधुओं, जीवों की पाप पुण्य की यात्रा ने आत्मा को मोक्ष मार्ग से भटका दिया है। यही आत्मा जब किसी संस्कारी शरीर में जाती है, योग्य शरीर में जाती है, तो शरणागति धर्म मार्ग से पुनः परमात्मा को पाकर मोक्ष पा जाती है। अब या तो ये मुक्ति पाएगी या दो ही कर्म की गति है, या लाभ हानि, दो चीज़ तो मिलनी है। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले आत्मा, एक लोगों ने पूछा कि गुरुजी ये बताइए यहाँ सृष्टि में कितनी आत्माएं हैं? तो हमने कहा कि भैया हमारे हिसाब से तो अगर 12 पुराण करें तो
आप ये बता सकते हो कि सूर्य से पृथ्वी पर कितनी रेज आ रही हैं? क्या विज्ञान या कोई बता सकता है कि सूर्य की कितनी रेज, कितनी एनर्जी, कितने अणु हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं? बोले तो असंभव है। तो हमने कहा ये कण कण भी भगवान का आत्म स्वरूप है, इसको असंभव है कितना है। अब किसी को शरीर मिल गया, किसी को पृथ्वी तत्व मिला, किसी को जल तत्व मिला, कोई कीट बन गया, कोई पंच भौतिक तत्वों में संगठित हो गए, पृथ्वी जल वायु आकाश सब मिलकर के शरीर बन गया। और किसी को पृथ्वी तत्व के अंतर्गत जितने उसमें मिनरल्स होते हैं, जितने उसमें सामान पाए जाते हैं, खनिज वगैरह है, तो सब बनाया ही कहीं ना कहीं से। ये कहीं से कोई जो मटेरियल आया है, जो मटेरियल आया है उसी को हम लोग परमात्मा मानते हैं। क्योंकि अगर सूर्य निकला है तो सूर्य अस्त हो रहा है, तो एक क्रिया हो रही है, इस क्रिया को करने वाला कोई एक तो है। ये अपने आप, अच्छा एक अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम मानते हैं कि इसको कोई ना कोई जो चलाने वाला तो है, और जो चलाने वाला है वही परमपिता परमात्मा है। एक कॉन्सेप्ट गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान कैसे शरीर हमें मिला है, ये कभी किसी और दिन बात हो जाएगी, क्यों शरीर मिला है, कैसे मिला है। अब जानिए कि यह शरीर जो मिला है ये धर्माचरण के लिए मिला है, सत्याचरण के लिए मिला है। इसके द्वारा तो जानिए धर्म की परिभाषा क्या है। तो बंधुओं, आपको अगले भाग में मिलते हैं। सुनना है? चलो, बहुत बढ़िया बात है आप लोगों के लिए। धर्म मार्ग क्या है, धर्म क्या है? बंधुओं, अनुशासित और संयमित, अनुशासित संयमित व्यवस्थित सदकर्मों का परिपालक है धर्म। बात समझ में आई? धर्म न कहने की वस्तु है, न सुनने की वस्तु है। धर्म मानवता की धारणा है। धर्म एक सृष्टि पालन, मानवता के साथ जड़ जीव तक की सुरक्षा की भावना है। या धर्म को जानिए, समझिए और धार्मिक विचारधारा के अनुरूप आचरण करना ही धर्म कहलाता है। धारण करने वाले में इसके गुण भी दिखने चाहिए। जैसे हम बोले हम बहुत, कौन सा उदाहरण दे, अरे हम बहुत सुंदर हैं, जैसे माने हम बहुत सुंदर हैं, तो आपको भी तो उसमें हमारी सुंदरता के लक्षण दिखने चाहिए, तभी तो आप मानोगे कि हम सुंदर हैं। बैठे हैं भूत बने और हम अपने आप को मान लें हम बहुत सुंदर हैं। तो जो चीज़ हम हैं, हम बोले हम बहुत शीतल हैं, तो हमारे अंदर शीतलता, मतलब मैं जो हूँ उसके कैसे मानोगे? आग गर्म होती है, आग गर्म होती है, पानी बर्फ ठंडा होता है, तो क्यों? क्योंकि आग को छुओगे तो वो गर्मी देगी, जल जाएगी, बर्फ को छुओगे तो ठंडा देगी। तो आग और पानी को प्रमाण देने की जरूरत है नहीं? उसी तरीके से कैसे पता चले कि हम धार्मिक हैं, हम धर्माचरण वाले हैं? तो हमारे अंदर धर्म के लक्षण दिखने चाहिए। हमको प्रमाण पत्र नहीं लगाना है कि हम धार्मिक गुरु हैं, हम धार्मिक हैं। हमारे जो वचन है, जो कथन है, जो जीवन है, जो हम आपको बता रहे हैं, वो जब मेरे अंदर भी परिलक्षित आपको होने लगेंगे, तभी आप मानोगे कि हम वो हैं। तो धर्म के लक्षण, अब ये लक्षण कब आएंगे? लक्षण हम धर्माचरण के कब आएंगे? जब आप धर्माचरण का पालन करना आरंभ करोगे, एक एक कदम। हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं भाई, बताएं सबसे, हम डाइटिंग कर रहे हैं। और आज 13 किलो, कल 14 किलो, 15-16 किलो। दोस्त यार पूछे एक महीने बाद, भैया आप तो डाइटिंग कर रहे थे। हाँ, हम डाइटिंग कर रहे हैं।
और वजन दिन बढ़ रहा है, फूले जा रहे हैं, तो लोग मान तो लेंगे जो मुंह पे कि भाई तुम डाइटिंग कर रहे हो, लेकिन ये मानने वाली बात है? अगर आप जिम जा रहे हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 5-6 महीने व्यायाम करके, तो साल भर में कुछ शारीरिक परिवर्तन भी, उसके लक्षण भी तो दिखने होने चाहिए। या तो वहाँ जाओ, कुछ लोग बोले मैं 1 साल से जिम जा रहा हूँ, बहुत लाभ हुआ, तो 10 लोग हंसे वहाँ खड़े थे कि यार तुम 1 साल से जिम जा रहे हो, फूंक मारो उड़ जाओ। तो वहीं पे एक बुद्धिमान व्यक्ति खड़े थे, भैया कहीं तुम 1 साल से जिम में जाके करते हो क्या? कहीं वहाँ का मैं जो है सफाई कर्मी हूँ, पोछा लगाता हूँ जा करके, इसीलिए लाभ मिला है। तो महाराज वहाँ जो काम करने जा रहे हो, अब हम डाइटिंग कर रहे हैं, रोज़ खाना खा रहे हैं, तो हमारा वजन बढ़ेगा। अब हम जा रहे हैं जिस जिम करने, तो वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब हमको लगेगा कि हम बल्ले का बोलते हैं, पैक वैक बना रहे हैं, 6 पैक बना रहे हैं, बॉडी वॉडी। तो हमें धर्माचरण करना है। धर्माचरण कैसे करना है? तो संतों ने कहा है आप धर्म का अभ्यास शुरू कर दीजिए, क्योंकि बगैर धर्माचरण के तो सनातन धर्म में प्रवेश ही नहीं है। सने सने धर्म के गुण आप में आ जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? पहले आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, और कल वही धर्म आपको रक्षा कर देगा। तो एक सूत्र बन गया, ऋग्वेद का सूत्र है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति जीवन रक्षत्यः, धर्मो रक्षत जीवन रक्षत। धर्म की रक्षा यानी जीवन की रक्षा है। धर्म की व्याख्या अनेकों विद्वानों ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर अलग अलग करी है, और जो जानकार थे, जो ब्रह्मज्ञानी थे, वो तो मौन थे, वो नहीं बता पाए, वो शब्द ही नहीं ढूंढ पाए। तो पूजा पद्धति के रूप में धर्म प्रचलित हो गया कि पूजा पाठ करना करने बहुत धार्मिक, यानी सुबह शाम मंदिर जा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं। तो पूजा पद्धति की यानी उपासना पद्धति को लोग धर्म का नाम, यही तो ज़्यादातर लोग मानते हैं, धर्म का मतलब पूजा पाठ करने वाला धार्मिक। तो अब यही ज़्यादातर समाज में प्रचलित हो गया। धर्म पूर्ण रूपेण पूजा उपासना पद्धति की परिभाषा के नाम से जाना जा रहा है। हर विद्वान ने अपने अपने इष्ट उपासना पूजा नियम की विचारधाराओं के अनुरूप एक अपने धर्म का आगे नाम दे दिया कि हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं। बल्कि ये धर्म नहीं तो पंथ है, मार्ग माने जाएंगे। और इन धर्मों, इन पंथों पे चलने वाला जो गुट है, समूह है, वो समुदाय माना जाएगा। धर्म तो बहुत व्यापी चीज़ है, उसके अनुयायी उस पे चलें, और उन समूहों के लिए एक संविधान बन गया। लोगों ने क्या माना कि एक पूजा पद्धति मानने वाला, एक मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति एक धर्म का हो गया। अब ये सारे एक धर्म के लोग यानी समुदाय के लोग एक नियम कानून बनाया गया, यानी स्मृति बन गई, संविधान बन गया, इसका पालन करेंगे। तो हर समुदाय की, हर वर्ग की एक एक किताब, सुना नहीं, सबकी एक एक किताबें हैं। अब उन्हीं की स्मृति मूल नियमावली बन गई। उसी नियमावली के अनुसार कर्म कर्तव्य अधिकारों की व्याख्या होती चली गई। उसी के अनुसार समाज में जीवन की दिनचर्या बन गई, जो लिपिबद्ध आजकल पाई जाती है। धार्मिक व्यक्ति तो किसी भी समुदाय में जाए, अभी मैं बता रहा हूँ जो धर्म के लक्षण होते हैं, जो बोला गया धार्मिक कैसे हो, तो बोला गया धर्म के लक्षण दिखने चाहिए। धर्म के लक्षण कब आएंगे? जब आप धर्माचरण करोगे। तो वो धर्म के लक्षण जिसके अंदर दिखे 100%
100% वो व्यक्ति किसी भी समुदाय में जाके बैठेगा वो अलग दिखेगा, वो धार्मिक दिखेगा और सम्मानित माना जाएगा। बंधुओं, इसीलिए सैकड़ों पूजा पद्धतियां, सैकड़ों समुदाय के मार्ग धर्म कहे जाने लगे। एक एक पूजा पद्धति का अपना अपना एक एक विधि विधान बन गया। कोई यहाँ पर क्या आ जाए, अब यहाँ तो दिक्कत क्या हो गई कि उन पूजा पद्धतियों के आधार पर पाप पुण्य स्वर्ग नरक मोक्ष की अवधारणाएं बन गई, जो कि नाना प्रकार आपको धर्मों के नाम से समझ में आ रहा है कि इसके हिसाब से ये करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, इस हिसाब से। अब इसका दिक्कत क्या निकली, सभी के इष्ट देवता भिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि सब अलग अलग मार्ग से जा रहे हैं, अलग अलग समूहों में। तो सबके देवता, कोई राम जी के मार्ग से जा रहा है, कोई कृष्ण जी के मार्ग से जा रहा है, कोई शंकर जी के मार्ग से जा रहा है, कोई माता जी के मार्ग से जा रहा है। लेकिन जो सद्गुरु जिसको प्राप्त हो गया, जो धर्म पालक है, वो जानता है कि सारे मार्ग एक हैं। ये बताने वाला कौन है, ये धर्म है। तो एक धार्मिक व्यक्ति जब चलता है तो उन सबको ले लेता है कि आओ तुम कहाँ जहाँ जा रहे हो, हम बता रहे हैं कहाँ चलना है। तो वो जो धर्म है वो क्या है, वो सत्य है। तो यहाँ पे वो धर्म सत्य है और वो दिखता है। कैसे दिखता है, कोई निराकार के रूप में, कोई साकार, ये भी समझ लीजिए। कोई कहता है ये नहीं, कोई कहता ऐसे हैं, तो कोई निराकार, कोई साकार, कोई प्रकृति, कोई देवता, कोई विज्ञान, कोई सगुण निर्गुण आदि आदि विचारधाराएं बनी हैं। भक्त क्या करता है, अपने साकार स्वरूप से भगवान का वंदन करता है। जो धार्मिक व्यक्ति है वो जानता है कि हमारे प्रभु कैसे हैं, वो धर्म के लक्षणों को धारण करता है, सदाचार का पालन करता है, सत्याचरण करता है और मन से तय करता है कि मैं पहले धर्म मार्ग पर चलूंगा। तो धर्म मार्ग क्या है, हमारे अनुसार क्या है, मन वचन कर्म से किसी को भी, प्राणी मात्र को भी कष्ट न पहुंचाना धर्माचरण है। छोटी सी एक लाइन है, क्या है, फिर से सुन लें। अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से किसी भी प्राणी को तुम भले सुख न दे पाओ, लेकिन ये तय कर लो कि तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाना है। तो ये धर्माचरण बन गया। सनातन हिंदू धर्म क्या कहता है हमारा, जो धर्म के अंदर लिखित में बच्चों को पाई जाती हैं, ऐसा कोई कार्य न करो जो तुम्हारे प्रति, अगर वो कर्म हो तो तुम्हें अनुचित लगे। जो जो चीज़ें तुम्हें प्रिय लग रही हैं, तुम्हारे प्रति अच्छी लग रही हैं, तो तुरंत समझ जाना कि हमारी कंपनी का आदमी है, मानो हम है, मानो ये है। तो हमको धन मिले अच्छा लगता है, हमको प्यार मिले अच्छा लगता है, हमें सम्मान मिले अच्छा लगता है, हमें सुख मिले अच्छा लगता है, हमें वैभव मिले अच्छा, यही तो सब अच्छा लगता है। हमें कोई खूब तारीफ करे, प्रशंसा करे, कोई बुराई न करे हमारी, ये सब हमको अच्छा लगता है। अब तुम्हारी रोज दिन रात बुराई हो, तुम जैसे निकलो तुमको पत्थर पड़े, तुम्हारी गाली दी जाए, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाए, तुमको नुकसान पहुंचाया जाए, तुम्हारे बंधुओं को कष्ट पहुंचाए, तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब कि ये अधर्म है और जो हमें अच्छा लग रहा है वो धर्म है। तो जो हमें अच्छा लग रहा है धर्म है, वही चीज़ें हमको क्या करनी, दूसरे के प्रति करनी है। ये धर्माचरण है। जो हमें अच्छा लग, अगर तुमको अच्छा लग रहा है कि हमको गाली दें, इसको मज़ा आ जाए, और ये हमें गाली दे तो मज़ा आ जाए, तो देते रहो, ये तुम्हारा धर्म है। हमारी संस्कृति हमें प्रेम करना सिखाती है। क्यों? और खाली प्राणी मात्र से नहीं, जड़ चेतन पशु पक्षी नदी तालाब से भी प्रेम करना हमारी संस्कृति सिखाती। इसीलिए क्या लिखा है शास्त्रों में, देखा होगा, नदियों की पूजा, घाट की पूजा, कुंडों की पूजा, स्नान दान, पेड़ पौधों में कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, बरगद के पेड़ के आसपास सूत्र बांधने हैं।
मनौती धागा बांधा जाना है, तुलसी का वृक्ष घर में लगाना है, गाय को माँ के समान पूजित करना है, संरक्षित किया गया क्योंकि गाय हमारी माँ है। धर्म के अनुसार देवताओं के वाहन देखो, देवताओं ने सम्मान दिया, क्या कल्पना करेगी, सिंह, मोर, बैल सब भगवान के वाहन है, इसलिए पशुओं को सम्मान दिया गया। बंधुओं, आज कथाओं में पुरुष वर्ग पीछे रह गया है। आज कथाओं से बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज पुरुष वर्ग पीछे रह गया है। दूसरा कारण क्या है, बच्चों को सत्संग से दूरी करवा दी गई है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं 2.5-3 घंटे में कोई बच्चा IAS PCS नहीं बन जाता, लेकिन ना कथा सत्संग रोज होते हैं। आप कहा गया बेटा तुम घर में पढ़ो, हम जा रहे हैं कथा सुनने। पापा बोले बेटा तुम घर में पढ़ो, मम्मी तुम्हारी कथा सुनेंगी, हम जा रहे हैं कमाने। तो तीनों लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहला संस्कार ये हो गया कि हमारे पापा ने प्रमाण दिया है कि मनी है तो हनी है, यानी कि कमाना ज़्यादा ज़रूरी है, सत्संग ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वरना मेरे पिताजी एक दिन 2-3 दिन की छुट्टी 2-3 घंटे की छुट्टी लेके कथा में बैठे होते और ये प्रेरणा माँ ने दे दी कि देखो पापा तुम्हारे पढ़े लिखे थे, इतनी मेहनत किए थे, तब जाके 4 पैसा कमाने वाले हुए हैं, इसीलिए बेटा तुम सत्संग में न जाओ, तुम बैठ करके पढ़ाई करो क्योंकि तुमको पापा के जैसा बनना है। तो अम्मा क्यों चली आई? क्योंकि जब पापा को कोई दिक्कत होती है तब अम्मा इधर से उसको रिचार्ज करती हैं, हे संतोषी मैया, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, हमारे पति का जो है प्रमोशन करवा दो। अब इधर बच्चे के नंबर कम आ गए तो वही माता जी कहती हैं हमारे लड़के को पास करा दो, खूब अच्छे नंबर आ जाएं, पढ़ लिख गया नौकरी मिल जाए, बहू अच्छी आ जाए, पोते अच्छे आ जाएं। तो माता जी क्यों आ जाती हैं फिर? अब बोलो राधे राधे। माता जी जानती हैं। अब एक वो बिचारी घर, इसीलिए तो बोला गया है धर्म पत्नी, धर्म की रक्षा करने, धर्म से तुम्हारा पतन नहीं होने दे रही है, क्योंकि अगर वो भी ना आए तो पूरा धर्म से पतन हो जाएगा। जब धर्म से पतन हो जाएगा तो ये जो पापा को संभालने की ऊर्जा है, बेटे को संभालने की ऊर्जा है, ये ऊर्जा नष्ट हो जाएगी तो तुम डिप्रेशन में रहोगे। इसलिए तीनों लोग आ जाओ, अगर कहीं भी तय कर लो कि संडे हमको 2-3 घंटे के लिए सपरिवार सत्संग करने जाना है, तो तीनों लोग जब ऊर्जावान हो जाओगे तो और ज़्यादा बल मिल जाए। क्या मम्मी जो कथा में आई हैं, आप लोग खाना बना के नहीं आई हैं, खाना बना के आई हैं, पूजा पाठ करके आई हैं, यहाँ जाएंगे उनको खाना पीना भी खिलाएंगे, लेकिन सत्संग का समय भी आपने निकाल लिया। माताओं से बढ़ के कोई किसी की दिनचर्या नहीं होती है। जब आपने समय निकाल लिया तो महाराज वो काहे नहीं निकाल पाए? उनको अहंकार हो गया है कि जब हमारे पास पैसा होगा तो हम पंडित जी को बुला के कथा सुन लेंगे। यही कारण है। अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिएगा, पुरुष वर्ग यहाँ पर जितना सुन रहा है कथा, उसने कथा में डोनेशन दी है। आपने रुपया पैसा इसमें लगाया है, इसलिए सुन रहे हो। अगर तुमसे 1100 रुपये की रसीद न कटवाई गई होती तो तुम कथा में ना आते। आज तुम तो इसीलिए बोला गया है, हमारे यहाँ हर चीज़ है कि रसीद कटवा लो, कुछ पैसे इनके लग जाएंगे, तब ये उसको वसूली के चक्कर में आ जाएंगे कि मेरा पैसा लगा है, 4 लोगों को दिखाएं मैंने कथा में 1.25 लाख रुपया दिया है, 5 करोड़ रुपया लगाया है। इसलिए जिस कथा में तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगता है तो तुम कथा सुनते नहीं हो। 4 सुनने वाले लोगों को दरवाजे के बाहर कुर्सी पे बिठा करके प्रपंच करते हो। घर की माताएं तो सुन ही रही हैं। आज तक मैं देखने गए कथा करने के लिए, जितने भी घरों में सत्यनारायण कथा के लिए गया हूँ, 80% कह सकता हूँ, 70 नहीं, कि माताएं कथा सुनती हैं
और पुरुष बाहर कुर्सी पे डाल करके कहाँ पोस्टिंग क्या है, दुनियादारी। हम लोग बदनामी करते हैं कि माताएं बहुत बातचीत करती हैं, माताएं प्रपंच करती हैं। कभी भी हाथ जोड़ करके बैठ के, क्या तुम पुरुष बन गए हो? तुमको पुरुष भगवान ने बना दिया तो तुमको लाइसेंस मिल गया कि धर्माचरण नहीं। और फिर बाद में कहते हैं शास्त्रों में लिखा है नारियों को ये नहीं करना। आज के समय में भैया अगर ये माताएं ही ना जागृत हों तो ये कथा में सुनने वाला कोई सत्संग यही सुन के जाती। हर पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को 1 घंटे रोज शाम को उपदेश दे, जीवनचर्या धर्माचरण सिखाए। लेकिन नहीं, ये माताएं कथा सुन के जाती तो बता देती हैं भैया कथम ये हुआ था, आधा घंटा तक बस्तर बर्तन मानते मानते तुमको कथा सुना देती हैं। ये सत्य बताना, ये जो तुमको राम कृष्ण सीता कथा की कथाएं पता है, ये तुम्हारी पत्नियों की वजह से पता है। तुमने कभी स्वाध्याय ही नहीं किया होगा किताब खोल करके। खुद पढ़ो, नॉलेज रखो, ऊर्जावान बनो, भगवान यहाँ पर कथाओं में इसीलिए आज धिक्कार दिया जाता है। बंधुओं, अब आप सब कथा सुनने में कभी मूर्खता नहीं करनी। देखो राम कथा कौन सुना रहा है? काक भुसुंडी यानी कौआ। सुन कौन रहा है? गरुड़ महाराज। तो कथा वक्ता कोई नहीं, सूत जी आगे पुराणों के वक्ता हैं। भगवान ने नाना प्रकार के 24 अवतार धारण करके हमें उदाहरण देने का प्रयास किया है। तो अब पता चल गया कि तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो। पता चल गया कि नहीं चल गया? इसके लिए महाराज ये सारी जानकारी, सारी पुष्टि कौन दे रही है? सत्यनारायण कथा दे रही है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम महत्व नामक प्रसंग संपूर्ण।